वालेकुम अस्सलाम। बिलाल वो पेपर्स क्या बाकी हैं? बेटा तलाल आपका पेपर यहाँ पड़ा है, आपने उठाना है तो उठाना है। Steel ball is placed on the inside surface of a hollow circular cone. March 2025. Paper 4. Variant 2. The angle of the side of the cone to the horizontal is 52 degree. There is no friction between the ball and the cone. On figure 1.2, draw labeled arrows to show the forces acting on the ball. कौन सी forces लग रही हैं इसके? Weight act कर रहा है बिल्कुल नीचे और normal reaction force हमेशा surface के 90 डिग्री पर वेट कहाँ एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के 90 डिग्री पे होती है। अब ये जो आर है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, आर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सरफेस के
आप कह लें कि एक ये होगा आर वाई और एक होगा आर एक्स। आर एक्स सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने अगस्त से पढ़ना शुरू किया था उनके पास जो A2 बुक 1 है उसमें जो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन, वो सेम है। Describe how the forces acting on the ball causes its acceleration to be centripetal. तो बेटा there are the आपने जो आपने एग्जांपल दी ये उसी तरह से the horizontal component of R is unbalanced. सही है। horizontal component क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा? Unbalanced है। That is causing centripetal yes ठीक है। I did not know we had to talk about the topic. I wrote the definition of centripetal force instead. जी Specific wording like the question about you can tell that it is talking about the components, but I guess like because ये कह रहे हैं कि कौन सी इनकी फोर्सेस में से कौन सी ऐसी फोर्स है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बताएं जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉज हो रही है। तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके ही बता सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स कौन सी है और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है। yeah. The ball moves in a circle of radius 0.15 meter so that the speed of the ball is 1.4 meters per second. W बराबर है F सॉरी R sin थीटा और F बराबर है R cos थीटा। W upon F equals to R sin theta upon R cos theta। sin theta upon cos theta क्या होता है? तो W equals to F tan थीटा और F की जगह W की जगह क्या आ जाएगा? mg
और F की जगह आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r tan थीटा। m और m कैंसिल हो गए, हमें निकालना है v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू r into g which is upon 10 कितना 52 डिग्री था। चेक करें v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। सर FC तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, W वेट है। यस वेट है mg। ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ। नहीं सर, आपने कॉन्सेप्ट बताया मुझे। सर्कुलर मोशन के नोट्स में आखिरी चीज ही यही पढ़ी हमने कि हर दफा हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। प्लेन बनवाया हुआ था, उसमें लेफ्ट फोर्स के कितने कंपोनेंट्स, आर वाई और आर एक्स है ना। आर वाई डब्ल्यू के बराबर है, आर एक्स इज एफ। इनकी दो इक्वेशंस बनेंगी और सॉल्व हो गए। बताएं प्लीज डिवाइड क्यों किया। कोई भी एक रिलेशन दोनों का मिला के बनाना है, आप डिवाइड नहीं करें, आप मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, दोनों को इक्वेशन के साथ एक रिलेट करके एक नया एक्सप्रेशन बना दें। बी स्क्वायर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। स्पीड गलत आ गई, कैलकुलेटर सर ये फिर से समझा दें। एक मिनट। एक मिनट मैं इसको समझा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहिब। हाँ सेंटर में। हाँ इसमें टेंजेंट जो है ना वो 52 यूज नहीं होगा, 38 यूज होगा। देखें कैसे। आप क्या नाम है, आयशा, आप भी देखें। ये एंगल कितना था, 52 डिग्री था। सो ये क्या आ गया, वेट, और ये क्या आ गया, सही है। अब इसके कितने कंपोनेंट्स बन गए, आर एक्स एंड आर वाई। मुझे बताएंगे कि इसमें से ये वाला एंगल कितना, ये वाला 52 हो, सही है। और अगर मैं इसको 52 नहीं पढ़ना चाहता तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूँ, सही है। अब आपकी मर्जी, आप 52 पढ़ें या 38 पढ़ें, है ना। अभी फिलहाल अगर मैं इसको थीटा लिख लेता हूं, सो आर वाई के बराबर किसके बराबर होगा, आर वाई इज आर साइन थीटा एंड आर एक्स इज ऐसे ही आर वाई बराबर किसके, तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये जो आर एक्स है ना ये अनबैलेंस है, इसको हम एफ कह रहे हैं। एफ किसके बराबर है, यहां पर थीटा की वैल्यू लेनी क्या है हमने, यहाँ एंगल क्या आएगा 38 या 52, 38। अगर कोई स्टूडेंट 52 रखता है, अगर कोई स्टूडेंट 52 रखता है तो वो यहां पर रखेगा कॉस और यहां रखेगा साइन, ठीक है। इसलिए अब आप एक काम करें,
मैंने क्योंकि यहाँ आर के साथ क्या रखा है, तो मैं थीटा कितना लिखूंगा यहाँ पे 38 लिखूंगा। अब आप एक काम करें, थीटा को चेंज करके 52 की जगह 38 कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इधर कॉस और इधर साइन करना पड़ेगा अगर आप 52 यूज करना चाहते हैं। और फिर उस इक्वेशन में टेंजेंट थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर डिवाइड में होगा, 1/10 थीटा का एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, विच मीन्स कि आपकी इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, मल्टीप्लाई हो जाए। समझ आ रही है? समझ आ गई ना आप लोगों को? अब आपके ऊपर है, आप एंगल 38 यूज करना चाहते हैं या 52 यूज करना चाहते हैं। टोटल वेक्टर्स है, आपकी मर्जी है, आप रेजोल्यूशन किस जगह से करना चाहते हैं, कौन सा एंगल यूज करना चाहते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 1.8 आई होगी, चेक करें। हाँ, और v क्या की वैल्यू उसका रूट होता है, तो ये हो जाएगी 1.37 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.4 मीटर्स पर सेकंड। ये जो हमने सारा काम किया है ना, ये मार्किंग स्कीम में नहीं दिया हुआ है, सही है। और डायरेक्टली उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया है, ये वाला यूज कर लिया डायरेक्ट, इस सब का मार्क ही नहीं दिया, और ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली दे दिया। अभी डायरेक्टली एक्सप्रेशन बन नहीं सकता, समझ आ रही है? तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन होगी, और उन बच्चों को नहीं होगी जिन्होंने नोट्स में आखिरी चीज पढ़ी थी, जहां पर मैंने सिंपल पेंडुलम के लिए टी को रिजॉल्व करवाया, कार ऑन अ स्लोप के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करवाया, तो इक्वेशंस बनवाई थी ना। जब तक आप इक्वेशन से रिजल्टेंट फोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप ये इक्वेशन भी नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए आपको वो इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए। आपको 4 एग्जांपल्स मुझे याद पड़ता है, मैंने 3 से 4 एग्जांपल डायग्राम की फॉर्म में करवाई है मैंने। और ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बुक 1 में जो है पुराने क्वेश्चंस में सर्कुलर मोशन के कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, सर आप एंगुलर सर स्पीड। आपने W ओवर जी सर आपने W ओवर F क्यों लिखा है, F ओवर W क्यों नहीं लिखा? बेटा, आप एफ अपॉन डब्ल्यू करें या डब्ल्यू अपॉन एफ करें, आपकी मर्जी है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन तो दोनों में सेम ही बनेगा, आप कुछ भी करें, डब्ल्यू अपॉन एफ या एफ अपॉन डब्ल्यू, सही है। ओके सर। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द बॉल। ओमेगा का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, v अपॉन आर हो जाएगा। v कितना है, 1.4 डिवाइडेड बाय 0.15। क्या आंसर आया? 9.33। तो ये हो गया 9.3 रेडियंस पर सेकंड। ये सही किया नहीं? क्यों नहीं? The speed of the ball is increased. Explain why the radius of the circular path of the ball increases. इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? A का फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to v square upon r, centripetal acceleration का फॉर्मूला है। तो speed of the ball is increased. Explain why the radius of the circular path of the ball increases. तो v square is proportional to r है, a constant है, v is equal to ओमेगा constant है, या फिर आप v is equal to r ओमेगा से कर लें, ओमेगा is constant, so as
ठीक है. The magnitude of the gravitational potential on the surface of a planet of radius r is phi. ये repeat हुआ है question. Phi का formula क्या होता है? इसको अंडरलाइन कर लें. इससे हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया है कि r पर पोटेंशियल phi है और phi कभी भी पॉजिटिव होता नहीं है. तो ये हो गया r कॉमा नेगेटिव phi. तो इस पे आपने प्लॉट कर लेना है कि r पर नेगेटिव phi है. अब phi का फॉर्मूला बताएं आप लोग. माइनस GM अपॉन x. r क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उन्होंने सेपरेशन को x लिखा है. तो phi हो गया माइनस GM अपॉन x एट x इज इक्वल्स टू 2r. तो हो जाएगा phi इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन 2r. सही है. r पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी? तो ये माइनस GM अपॉन 2r हो गया है. तो इसका मतलब क्या है? कितना हो गया है? तो इसलिए हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं 2r पे माइनस हाफ, आधा हो गया. इसी तरह से 3r पे कितना होगा? 1/3 हो जाएगा. 1/3 कितना होता है? 0.33. और 1/4 पे कितना होगा? 1/4 0.25 होता है. वर्किंग का इसका कोई मार्क नहीं है. अगर आपको पहले से याद है ये पॉइंट्स डायरेक्टली प्लॉट करें और आगे बढ़ सकते. ठीक है. Yeah. Next, a satellite is in a geostationary orbit above the Earth. At time 0, the magnitude of the gravitational potential due to the Earth at location of the satellite is phi. Geostationary orbit है. Gravitational potential Horizontal टाइम 0 पे कितना दिया हुआ है? phi दिया हुआ है. minus phi. -phi. On figure 2.2, sketch the variation of the gravitational potential due to the Earth at location of the satellite for values of t between 0 and 24 hours. Horizontal. क्या सेपरेशन चेंज हो रही है? तो फिर पोटेंशियल भी चेंज. तो आपके पास जो है वो phi पर -phi पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली प्लॉट करनी ही नहीं. But I did it in a positive aspect, which put your marks getting. That is one issue I have in this whole solution. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उन्होंने खुद कितना दिया हुआ है? और वो होता हमेशा माइनस में ही है. फिर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ. सेपरेशन उसकी कांस्टेंट है हर बार. तो पोटेंशियल चेंज होता है जब सेपरेशन चेंज हो. तो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है. तो इसलिए कांस्टेंट ही रहेगी. ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है. याद है आप लोगों को? Yeah. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था और उसमें
ए और बी लिखा हुआ था, बड़ा देर तक हमने डिस्कस किया था। इस प्लेट को उन्होंने नाम दिया हुआ था ए, जो मुझे याद पड़ रहा है, और इस प्लेट को नाम दिया हुआ था बी। याद आ रहा है? आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये आप लोग आज घर जाके देख लीजिएगा, अभी शायद करते करते याद आ जाए। उन्होंने बोला है कि अगर मैं द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, तो डिस्टेंस मेजर कहां से कर रहे हैं? The distance between the plates is d, or the region between plates is a vacuum. On figure 2.4 sketch the variation of the electric potential with distance from the positive plate. From the positive plate का मतलब है इसको A से मेजर कर। तो अगर मैं पॉजिटिव प्लेट पे हूं तो D कितना है और पोटेंशियल कितना है? V है। Yeah. तो कोऑर्डिनेट बन गया 0 पे V, सही है। और जब मैं B पे पहुंच जाऊंगा, B पे, तो डिस्टेंस हो जाएगा D और पोटेंशियल हो जाएगा 0। अर्थ हुई भी है वो प्लेट, बी वाली प्लेट कहां पर है? अर्थ पे, तो उसका पोटेंशियल कितना है? और ए वाली प्लेट का पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक का क्वेश्चन है A2, बुक 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, ग्राफ है V और D का। आज ही जाकर देख लीजिएगा, वरना भूल जाएंगे, तो वो आपको याद आ जाएगा, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0 पे आपने मैक्सिमम क्यों की? बेटा इधर लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। हाँ, पॉजिटिव प्लेट मैंने नाम दिया है किसको? ए। तो जब मैं ए पर हूं तो डिस्टेंस कितना है? ए से ही तो मूव करना है ना, तो मैं ए पर ही हूं, तो मतलब डिस्टेंस कितना है मेरा? 0 है। और ए पर पोटेंशियल उन्होंने कितना दिया है? वैक्यूम में इसकी स्ट्रेट लाइन है, मतलब कर्व होता है। बेटा इसका इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू V अपॉन टी। तो इनका रिलेशन में क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है, तो लाइन स्ट्रेट है। सही है अहमद आमिर? यस सर। Okay. Two metal cuboids P and Q are in thermal contact with each other. P and Q are in thermal equilibrium. किसी को पता है थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? दोनों का टेम्परेचर सेम है और इनके बिटवीन कोई नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी नहीं। बोथ voids are at the same temperature and there is no net transfer of thermal energy. Data for P and Q are in table 3.1. P and Q are initially both at the same temperature. P is supplied with 24 kilojoules of thermal energy. After some time, P and Q are once again both at the same temperature. तो P के पास एनर्जी थी, P ने लूज की, किसको दी? तो P का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और Q का, और फाइनली दोनों दोबारा से सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। P and Q आर परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हीट लॉस्ट या गेन्ड बाय द सराउंडिंग नहीं है। डिटरमिन द चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी हमारे पास वो कितनी है? किस किस को मिल गई? हीट ऑफ P That was the right.
फालतू पे दिमाग लगा के I individually took out their consistently and then compare कर रही थी जैसे मेरे पास working for आया but it's still टोटल एनर्जी दी कितनी है? 24 किस किस को मिली है? दोनों को मिली है ना, पी को भी मिली है और पी ने फिर सही है तो, और दोनों ने चेंज क्या किया है? तो इसलिए एम सी डेल्टा थीटा प्लस एम सी डेल्टा थीटा। तो बेटा इसका एम कितना है पी का? जीरो पॉइंट 54 और पी का जो सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो अननोन, डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है क्यू का। आर इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है गिवन है? अगर आपके पास पी का इनिशियल टेम्परेचर नहीं है तो आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं उसकी। पी का इनिशियल टेम्परेचर लेट से हम इसमें लिख रहे हैं, अभी पी का इनिशियल टेम्परेचर नहीं पता हमें, वो इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था या कम था? ज्यादा था क्योंकि बाद में उसने कम होना। हाँ तो वो थीटा 1 लिख रहा हूँ, वैल्यू गिवन नहीं। क्यों? common application. That's what I did. मेरे पास yes. वो कह रहे हैं कि पी और क्यू का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और पी और क्यू का फाइनल टेम्परेचर भी सेम ही है, इसलिए डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम ही रहना। Common application. प्लस 0.37 इंटू 910 इंटू डेल्टा थीटा। ये इसलिए आया है क्योंकि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और दोनों का, क्योंकि फाइनली दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों का फिर सेम ही रहेगा। अगर हम डेल्टा थीटा कॉमन ले लेते हैं यहां से तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5 4 7. तो डेल्टा थीटा निकालने के लिए आप 24,000 में से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या रहे? 43.85 43.85 था, 44 होता है केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, आंसर सेम ही है। Nitrogen may be assumed to be an ideal gas. A fixed amount of nitrogen gas is contained at a constant pressure of 1.6 exponent 5 bar. Variation of the volume of the gas with the temperature is given. Y axis पे volume है और x axis पे temperature. The temperature of the nitrogen gas is increased from 0 to 210. 0 पर volume कितना है? 0.18 और 210 पे कितना है?
Word the pressure in change in volume column. जीरो पॉइंट 3 थ्री टू और प्रेशर दिया हुआ कितना है? 1.6 वर्क डन equals to pressure into प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय पहले वॉल्यूम कितना है 0.18 और बाद में कितना है? कितना आ रहा है? 1. आप 0.32 माइनस 0.18 लिखें या 0.18 माइनस 0.32 डिफरेंस लेना है, लेकिन आंसर अब आपने देखना है कि वो वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, आंसर नेगेटिव में है। कितना आया इसका आंसर? -2 0 0 सही है। Do you know what must be? माइनस 2. I wrote that as 0.28 instead of 0.18 so it's a Exponent 4. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताएं। So n is equal to PE upon KT। प्रेशर है 1.6 एक्सपोनेंट 5 टाइम्स। अब आप कोई भी एक वॉल्यूम और कोई भी एक टेम्परेचर ले सकते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर आप लेते हैं 0 का मतलब 273 केल्विन, तो वॉल्यूम आप लेंगे 0.18। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम ले रहा हूं 0.18, इसलिए मुझे टेम्परेचर क्या लेना चाहिए? के की वैल्यू क्या होती है? 73.5. के की वैल्यू क्या होती है? 73. अच्छा सॉरी मैं और टी हो गया 273। मैं के की वैल्यू पूछ रहा हूँ सब 273 270। एन कितना आ रहा है बताएं? 7.67 exponent minus 24 7.67 एक्सपोनेंट minus 24। 24. सर हमारे इसमें कोई इसमें बिलाल की गलती नहीं है, इसमें मार्किंग स्कीम में आंसर जो है ना वो 7.764 है ना, तो इसलिए राउंड ऑफ होके 7.6 हो गई। 7.7 नहीं होगा, आपने 7.6 एक्सपोनेंट 24 की जगह अगर 7.7 लिखा है इसलिए काटा हुआ। 7.64 है। The mass of a nitrogen molecule is 4.7 exponent -27 -26 kg. Calculate the root mean square speed. Formula बताएं। T square is equal to 3 kT upon m। सही है, m हो जाएगा 3 kT upon
वही निकालना है। तो 3 into 1.38 एक्सपोनेंट -23। टेम्परेचर कितना बोला इन्होंने? डिवाइडेड बाय मास है। सर रूट नहीं लगाना चाहिए, अंडर रूट। हाँ, आंसर को रूट करेंगे, सही। पहले सी स्क्वायर निकाल लें। सी स्क्वायर कितना आ रहा है? सी स्क्वायर कितना है? डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो आयशा बताओ, 4 to 5 यही है। अब इसका रूट कर लें तो CRMS कितना आ रहा है? 652। तो इनको लिख रहे हैं 650 मीटर्स पर सेकंड। That is a picture. But मैं draw इसका रूट करो। लेकिन that's different. आंसर रूट तो करो। अभी और डिस्कस करते हैं। 650 आ रहा है रूट करने के बाद। बस इस पे रहें, फिर छोड़ दें, परेशान ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड कितना है? 0. Exponent -6. Exponent marks you could say. 0.15 एक्सपोनेंट -6। क्या आंसर आया? 4.2 एक्सपोनेंट 7। Exponent marks you could say. राइट कर लो। डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Minus omega square. मैक्सिमम चाहिए, इसलिए x नॉट। ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया 4.2 एक्सपोनेंट 7 का स्क्वायर। x नॉट एम्पलीट्यूड को कहते हैं, कितना एम्पलीट्यूड? 40 exponent 6 minus 6. 40 एक्सपोनेंट -6। क्या है आंसर? 7.1 Yeah. एक्सपोनेंट 10। ये आ रहा है आंसर। नेगेटिव लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं। The crystal may be modeled as a single mass of 2.4 exponent -4 kg that vibrates as shown. Calculate the total energy. Energy का फॉर्मूला बताएं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। G. मास कितना गिवन है हमें? 2.4 Exponent minus. एक्सपोनेंट -4 That's correct. इंटू ओमेगा कितना था? 40. और एम्पलीट्यूड हमारा है 40 एक्सपोनेंट -6। कितनी आ रही है एनर्जी? थ्री 38।
The crystal generates ultrasound waves that are used to obtain diagnostic information about internal structures. The crystal is made from piezoelectric material. Explain how the crystal is made to vibrate. Apply. Oh, favorite. जितनी सब एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी क्रिस्टल भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे. ओके, फॉर्मूला बताएं. क्या ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है? कल किया है. कैसे किया था? सेट निकाला था, फिर अल्फा निकाला था, और मैंने आपको कल इत्तेफाक से बोला था कि अगर वो क्या पूछे आपसे, ट्रांसमिटेड पूछे, तो माइनस करें. तो आप क्या करना, अपने आंसर को 100 में से, और उस कल मैंने क्वेश्चन नहीं देखा तो माइनस कितना आया था जी. इसका जी होता है रो सी, ठीक है. तो इसका जी कितना था? 1.76 एक्सपोनेंट 6, और नीचे वाले का कितना है? 7.79 एक्सपोनेंट 6, ठीक है. और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर से आपका अल्फा कितना आ रहा है? 39%, सही है. और ट्रांसमिशन कितनी हो जाएगी? 61% ट्रांसमिशन, ठीक है. ये बेटा बिल्कुल फोल्डर बन जाएगा उसी ईयरली के पेपर में. नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. पूरे ना 7 मिनट रहते हैं. करना है क्वेश्चन 5 या नहीं? चलें फिर यहीं तक करें. कल भी आप लोगों ने यही पेपर लेकर आना है. जिन बच्चों को नहीं मिला, मैं कल पेपर कितने बच्चों को नहीं मिला हुआ ये वाला? दलाल आपका पेपर तो ये बेटा, हसन आफरीदी आपका ये, सबरीना पेपर का क्यों? तो अगले दिन दे देती. कल तो तुम मॉक दे रही हो सबरीना. नहीं, कल मॉक नहीं है, कल. अच्छा, आप लोगों का जो मॉक थर्सडे को होना था, मतलब कल होना था, कल तो हम पेपर ये कंटिन्यू कर रहे हैं. कल मैंने अनाउंस किया हुआ था. कल नहीं होगा, अब वो होगा सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे को जो है ना ज्यादातर बच्चों की फेयरवेल है. सैटरडे को दे दो. फ्राइडे को छुट्टी होगी और क्लास फिर सैटरडे को. सैटरडे को मॉक आप लोग दे दें, 12 बजे के बाद दे दें किसी के और.
2 घंटे का मॉक है, अपनी मर्जी से आप लोग आ जाए, बिटवीन 12 एंड 6 खत्म करना है। तो आप 4 बजे आ जाएंगे तो 6 बजे खत्म हो जाएगा, 2 बजे आ जाए तो 4। 12 to 6 के बीच में कभी भी आप 2 घंटे का मॉक देने आते हैं, सही है। जिन लोगों ने ये पेपर नहीं किया हुआ उनको मैं यही पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। प्रिंट पे जाएगा, घुमा दिए इन लोगों ने, अल्लाह जाने कहाँ पे। अल्लाह हाफिज। यस अहमद आमिर, आप क्या कहेंगे? सर पेपर तो नहीं आ सकता। सर ये किस टॉपिक का फॉर्मूला है?